हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। बताइए, जल्दी बताइए। सभी लोगों को राधे राधे भाई। राधे राधे यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए। तो मेरे भाई साधारण ब्याज खत्म करने के बाद में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और आज हम शुरू करेंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग लाइव आ जाओ, जल्दी से आ जाओ भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो अभी मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों की शीट जो है वो नहीं बनी है, और शीट बहुत जल्द बन जाएगी। तो कल तक आपका जो है मेरे भाई शीट हम अपलोड कर देंगे। बिल्कुल उसमें परेशान होने की कहीं कहीं पर दूर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो परेशान नहीं होना है। एक भाई कहता है सर मैं आज इंग्लैंड से लाइव हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। हालांकि आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। बट ठीक है, चलिए, बढ़िया बात है अगर आप वहाँ से लाइव हैं तो। ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो लाइव हैं, और बहुत अच्छे तरीके से कल हम लोगों ने साधारण ब्याज को पढ़ा, फिर उसकी किश्तों के बारे में पढ़ा, और अब हमारी बारी जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के है। हम चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने वाले हैं। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें दोस्त, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टाइप इसमें भी होंगे, जैसे कि साधारण ब्याज में होते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज रिलेटिवली थोड़ा बढ़िया माना जाता है साधारण ब्याज के मुकाबले, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस के टाइप होते हैं वो काफ़ी यूनिक यूनिक होते हैं, और सस्ते सवाल यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा होता है, लेकिन मैं जो आपको तरीके बताऊंगा, मैं जो आपको वे बताऊंगा, अप्रोच बताऊंगा मेरे भाई, वो एकदम अलग हट करके होगा जो आज तक आपने पढ़ाई की होगी। और यकीन मानिए, बड़े से बड़े सवालों को भी हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 लाइनों के अंदर में हम आपको समेटना सिखाएंगे, कि कैसे आप उसको 2 से 3 लाइनों के अंदर में बना सकते हैं। ठीक है, ये ताकत मेरे भाई आपके अपने सॉल्यूशन की होगी, कि सवाल कितना भी बड़ा हो, जवाब मात्र 2 से 3 लाइनों का होगा। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के। पहले हम ये समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने के पहले मेरे भाई छोटी मोटी जो परिभाषाएं हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है। बचपन में हम एक फॉर्मूला पढ़ा करते थे, जहाँ पर ये होता था कि अगर मैंने किसी पैसे को इन्वेस्ट किया है कहीं पर भी, ठीक है, तो वो मुझे अमाउंट बाद में कितना मिलेगा। तो बचपन में एक उसका फॉर्मूला होता था, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता था, जो आप याद कर पाएंगे, शायद अभी रिलेट कर पाएंगे। P × 1 + R/100 का पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर हमारा T हो जाएगा। जहाँ पर हमेशा P का जो मान है मेरे भाई वो क्या है, तो P का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वही बात है जैसे आपने साधारण ब्याज में पढ़ा था, कि सर इसका मतलब हो जाता है मूलधन। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है मूलधन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो आर का मतलब मेरे भाई रेट हो जाता है, यानी दर हो जाता है, कि हमारा जो रेट है वो हमारा दर है वो यहाँ पर क्या है। टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, टी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर टाइम हो जाता है, यानी मेरे भाई समय हो जाता है। ठीक है, कि हम कितने समय के लिए पैसे को निवेश करते हैं। और ए जो होता है वो हमारा क्या होता है, ए जो होता है मेरे भाई यहाँ पर वो अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्रधन हो जाता है। और मिश्रधन का मतलब यहाँ पर हम कितना पैसा उसमें देंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अगर हम मेरे भाई बात करें यहाँ पर, तो मेरे भाई क्या होगा ज़रा वो समझिए, बहुत तरीके से यहाँ पर जानिएगा सारी बातों को। ठीक है। तो मिश्रधन यहाँ पर ये जानिए, मतलब इन्वेस्ट करने के बाद में जो हमें मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा। ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आप अपने अमाउंट में से अगर आप अपने पैसे को घटा दोगे, तो जो आएगा वो आपका सी आई होगा। सी आई का मतलब क्या होगा, तो सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़ें, और आगे अगर हम बच्चों यहाँ देखें, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बेसिकली होता क्या है, तो ऐसे मान करके चलो कि जैसे अगर तुम पैसे को साधारण ब्याज पे देते हो, मानो तुमने 100 रुपया मेरे भाई साधारण ब्याज पे दिया और 10% पर दिया, तो पहले साल भी साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपये। दूसरे साल भी साधारण ब्याज 10 रुपये। तीसरे साल भी साधारण ब्याज 10 रुपये। हर साल मेरे भाई 10 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन अगर यही पैसा तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज का होता, तो वहां पर कहानी क्या होती। तो चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलता है, पहले साल मेरे भाई मिलते हैं 10 रुपये, और दूसरे साल क्या होता है, इस पैसे का 10% यानी 10 रुपये, और इस ब्याज का 10%, और ब्याज का 10% कितना हो जाएगा, ब्याज का 10% यानी
11 रुपए। यही फर्क है मेरे भाई साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज क्या करता है, खाली मूलधन के ऊपर में ब्याज देता है, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, मूलधन के ऊपर में भी ब्याज देता है और ब्याज के ऊपर में भी ब्याज देता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ। अनुराधा कहती हैं सर आज तक ऐसा नहीं पढ़ा कंसेप्ट। चलिए थैंक यू, अभी तो शुरुआत है अनुराधा जी, अभी आप देखते जाइए कितना मजा आने वाला है। मुझे पता है मेरे भाई, जैसे अभी एक भाई कह रहा है कि सर मैं कहीं और पढ़ता था, अभी नाम मैं नहीं लूंगा उस संस्थान का यहाँ पे, और उनका बैच छोड़ करके आपके में आया हूँ। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कोई संस्थान बाकी जगह में या बाकी स्टेट एग्जाम्स में हो सकता है बहुत बेहतर होगा, मैथ्स में मेरे भाई नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मैथ्स का हमने देखा है, दो तीन ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्टेट एग्जाम्स में बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों का वो सिलेक्शन कराते हैं, सारी चीज़ें कराते हैं। ठीक है, लेकिन वो कलेक्टिवली है वहाँ पर, सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से वहाँ नहीं है, एक मैथ विषय विषय की वजह से वहाँ पर जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, वहाँ मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, ये सारा सब्जेक्ट में हिंदी भी है, मिला करके तब हो रहा है। बट मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, गणित सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं इतना बात जानता हूँ यहाँ पर कि मैंने कई सारे बच्चों से मैं मिला हूँ जो आकर के कहते कि सर बाकी विषय वहाँ पढ़ रहे हैं, गणित आपसे पढ़ रहे हैं। उन्हें भी ये बात समझ में आता है कि जब बात गणित में क्वालिटी किया जाती है तो पढ़ना कहाँ पर है। और इस बात को हम समझते हुए इतना उत्तरदायित्व हम लेते हैं कि कम से कम हमारा जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, रेलिवेंट हो, और मेरे भाई बाकी जगहों से सबसे ऊपर हो, एक बच्चों के अंदर में एक अलग ही लेवल आ जाए मेरे भाई, क्वेश्चन बनाने का भी और समझने का भी। बस यही मेरा एक छोटा सा प्रयास होता है। ठीक है, जिसकी वजह से शायद बाकी विषय का आपका हो सकता है कहीं और पे हो, लेकिन गणित यहाँ छोड़ के कहीं भी नहीं जाओगे, ये मुझे पता है। बस बेहतर करो, देखो तुम्हारे कंटेंट में मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, इसी वजह से ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए, तो उसकी कदर करना, उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जो पढ़ाता हूँ उसको पढ़ना, बार बार पढ़ना। मैं बार बार ये दावे के साथ में कहता हूँ कि मेरा क्लास नोट्स और किसी और का क्लास नोट्स तुम खोल करके कंपेयर कर लो, तुमको ज़मीन आसमान का फ़र्क समझ में आ जाएगा कि ये इंसान शुरू कहाँ से करता है और हमें ख़त्म कहाँ पर करता है। और बाकी जगह का भी आप उठा के देखोगे, कहीं चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो मैं वैसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप बढ़िया से पढ़ो, बस मेरी इतनी सी चाहत है। ठीक है, अब आ जाओ चक्रवृद्धि ब्याज से आगे बढ़ते हैं और आगे की सारी बातों को मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बच्चों बात करें तो इसके अंदर में मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो इसको सॉल्व करने के तरीके कितने हैं। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को मेरे भाई सॉल्व करने के तरीकों के बारे में जाने, कंपाउंड इंटरेस्ट को मेरे भाई जाने, तो वहां पर पढ़ने के पहले हम इतना बता देते हैं कि जो परसेंटेज होता है मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। तो परसेंटेज आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका परसेंटेज फ्रैक्शन वाला होगा, जैसे कि 2% है मेरे भाई, यहाँ 3% है, या 5% हो गया, या फिर 10% हो गया। और एक जो मेरे भाई परसेंटेज आपका होगा बच्चों, वो कैसा होगा, तो वो परसेंटेज आपका होता है मेरे भाई यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो मेरे भाई 11 सही 1/9% हो जाएगा। ठीक है, 12 सही मेरे भाई 1/2% हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई 16 सही 2/3% हो जाएगा। कुछ इस तरह के परसेंट हमारे सामने होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम किस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे वाले जितने भी परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज पढ़ाते वक्त में मैंने कहा था, वैसे आज दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ। ऐसे वाले सारे के सारे को हम करेंगे मेरे भाई सक्सेसिव से। ठीक है, अगर हमारा रेट कहीं पर ऐसा मिल जाए तो उसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से। ठीक है, और बाद में हमारे सामने कुछ ऐसे मिसलेनियस से सवाल होंगे, कुछ अटपटे से सवाल होंगे, जिसको हम लोग मेरे भाई सॉल्व करेंगे। और वो हम किससे करेंगे, तो वो हम मेरे भाई करेंगे ट्री मेथड से। वो हम किससे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ट्री मेथड से करेंगे। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे। हालांकि आज के समय ट्री मेथड का बहुत बड़ा योगदान नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो हम लोग जान लेंगे ताकि तुम्हें कहीं पर कोई कष्ट ना हो। ठीक है, अच्छा, ये भी उम्मीद करके चलते हैं कि आप में से सारे बच्चे लगभग जो है परसेंटेज पढ़ लिए होंगे, क्योंकि परसेंटेज के अंदर में मैंने सक्सेसिव आपको पढ़ाया है, और वहाँ पढ़ाया है। तो बस अब यहाँ बहुत गहराइयों में हम नहीं जाएंगे, और हम सीधा सीधा सक्सेसिव को लेकर के चलेंगे, क्योंकि फिर अगर पूरा डिटेल में पढ़ाने पर आ गए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम वो नहीं चाहते हैं कि वो नुकसान मेरे भाई यहाँ पर हो, हमारा जो समय हमारी उसकी बर्बादी ना हो। हम सीधा यहीं पर रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ें। तो आज ये टाइप नंबर 1 यानी मूलभूत प्रश्न यानी बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और इन क्वेश्चंस में यहाँ पर क्या कहा गया है सारा समझिए।
ठीक है, आपके सामने हम दोनों तरीकों से बता देंगे, बाद में आपको कैसे लेकर के चलना है वो आप मेरे भाई यहाँ पर दिखाइएगा। तो आज ये क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये है, 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए 10% की मेरे भाई दर पर निवेश किया जाता है, 2 साल के बाद में हमारा ब्याज कितना मिलेगा। हमारे पास कितना है, 100 रुपए है, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कितने के रेट पर, 10% के मेरे भाई यहाँ पर रेट पर निवेश किया जाता है, तो 2 साल के बाद में हमारा ब्याज कितना मिलेगा। बहुत ही एक साधारण सा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए की राशि को 2 साल के लिए निवेश करे और कितने पर, 10% पर करे तो क्या होगा। जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो प्रॉफिट लॉस में जो सीपी होता है वो अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। उसी तरीके से यहाँ जो पैसा तुम निवेश करते हो वो अपने आप में 100% होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, हमारी तरफ से एक एग्जांपल देखिए। मैंने कहा कि भैया मेरे पास में जो पैसा है वो पैसा मेरे पास में 2,000 रुपये है, और मैं इसको 10% के मेरे भाई रेट से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और कितने सालों के लिए कर रहा हूँ, तो 2 सालों के लिए कर रहा हूँ। तो तुम एक काम करो मेरे भाई, यहाँ पर जो ब्याज है यहाँ पर वो ब्याज बता दो कि ब्याज हमारा कितना होगा। खाली मेरा इतना सा सवाल है। एक बच्चे ने कहा कि सर आप बताओ इसको कौन से मेथड से आपको बताना है। अगर आप चाहते हो कि हम इसका सॉल्यूशन रेशियो से दें तो हम रेशियो से भी बता सकते हैं, और अगर आप चाहते हो सर इसका सॉल्यूशन हम सक्सेसिव से दें तो हम सक्सेसिव से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो भाई ने पहले कहा कि सर देखो इसको रेशियो मेथड से ऐसे समझो। रेशियो मेथड से यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसको रेशियो मेथड से समझें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, सर देखिए सारा खेल जो होता है वो क्या होता है, रेट का होता है। सारा खेल किसका होता है, सर रेट का होता है। रेट हमारा कितना है, 10% है, और 10% है तो इसको हम तोड़ेंगे कितने में, 1/10 में। 1/10 में तोड़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर ये हमारा पैसा है और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। हम कितना रुपया लगाते हैं कहीं पर भी, 10 रुपए, उसमें एक का ब्याज जोड़ करके हमें कितना मिल जाता है, 11 रुपए मिल जाता है। ठीक है, ये कितने सालों की बात है, 2 सालों की। जैसे डिस्काउंट आप पढ़ते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, वैसे ही कि इतने रुपए पे इतना माइनस हो जाता था तो आता था। बस यहाँ पर फर्क इतना है मेरे भाई, ठीक है, कि वहाँ डिस्काउंट में हम माइनस करते थे और यहाँ पर हम इसे प्लस करेंगे। तो अगर ये 1 साल के लिए रेशियो है तो इतना होगा, 2 साल की बात है तो इस रेशियो को कितनी बार लिखेंगे मेरे भाई, तो 2 बार लिखेंगे। या तो पावर में 2 लगा दो या 2 बार लिख दो, बात एक है। 3 साल की बात होती 3 बार रेशियो लिखते, 4 साल की बात होती 4 बार लिखते। 10 × 10 हमारा कितना हो जाता है, 100 रुपये। 11 × 11 कितना हो जाएगा, 121 रुपये। हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 121 मिला है, ब्याज हमारा कितने का, 21 यूनिट का। अब कल के दिन आपका एग्जामिनर क्या कर सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कल के दिन एग्जामिनर ये हो सकता है कि आपका पैसे का मान दे दे तो ब्याज पूछ ले, ब्याज का मान दे दे अमाउंट पूछ ले, ब्याज का मान दे के पैसा पूछ ले। मतलब किसी भी एक का मान दे करके किसी भी दूसरे का मान पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ रिलेट ऐसे करेंगे कि मालिक हमारे 2,000 रुपया हमको दिया गया है। अब ये 2,000 किसका मान है, तो पैसे का है। पैसे का मतलब कितने का है, 100 का है, और आप हमसे चाह रहे हो कि हम इसको ब्याज बताएं, तो हम यहाँ पर ब्याज का मान बता देंगे। जब आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे 21 का दोगुना मेरे भाई 42 हो जाएगा, 420 हमारा क्या होगा, तो 21 दूनी 42, 420 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 420 हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा क्या होगा, तो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज को अगर हम मान लीजिए कि थोड़ा सा हम जो है अब रेशियो के जगह पर सक्सेसिव का रास्ता अपनाते हैं, और अगर मान लीजिए कि हम इसको सक्सेसिव से देखते हैं, तो सक्सेसिव से अगर हम देखेंगे तो सक्सेसिव से हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव में समझो, जो प्रिंसिपल होता है वो कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि 100% का पैसा है और 20% का ब्याज है, तो मेरे भाई हमारा बनेगा कितना या मिलेगा कितना, 120%। 100% का पैसा है, 30% का ब्याज है, 130%। 100% का पैसा, 40% का ब्याज, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 140%। हमें इस तरीके से इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर पहली बात 10% के हिसाब से 2 साल, पहले साल की वैल्यू 10 है, अगले साल की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 10 है। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर इसका सक्सेसिव लगा लो। हालांकि याद करना आपको फिक्स है, 10% का 2 बार सक्सेसिव 21 होता है, 10% का 3 बार सक्सेसिव 33.1 होता है, 10% का 4 बार सक्सेसिव 46.41 होता है, और मैंने ये आपको परसेंटेज में याद करवा दिया था। बट फिर भी दोबारा से हम सक्सेसिव बता देते हैं। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई यहाँ पर a + b और +a × b अपॉन में मेरे भाई 100 हो जाता है,
दो पदों के लिए अगर हम बात करें तो जहाँ पर ए का मान मेरे भाई 10 है, बी का मान हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर 10 है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10/100 यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या तो आप याद कर सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10 10 20 और एक मेरे भाई 21, ये दूसरा है। नहीं तो तीसरा तरीका भी हम आपको परसेंटेज में बताए हैं, और वो हम क्या बताए हैं कि एक बार दोनों को जोड़ दो, 10 और 10 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार दोनों को गुना कर दो तो 10 इंटू 10 हमारे सामने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिर्फ दो अंकों को पास में रखो और यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो ये ट्रांसफर कर दो तो यानी 21% का ब्याज होगा। कितने का ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर, 21% का ब्याज होगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे, ज़रा वो देखो। तो हम यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे कि सर देखिए हमारे सामने जो ये दिया गया है 2000 रुपये, ये क्या है, तो सर मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है। और हमें जो निकालना है सर वो क्या निकालना है, तो हमें जो निकालना है वो ब्याज का मान मतलब 21 का मान निकालना है। तो हमें 21 का मान निकालना है। अगर हम यहाँ डायरेक्ट गुना करें तो आप देखोगे 420 आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, 420 आ रहा है। तो स्पष्ट भाषा में आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले आपको कितना मिलता था, और सॉरी, रेशियो मेथड से आपका ये सवाल कैसा बना और सक्सेसिव से आपको कैसा बना। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इस तरह के रेट के ऊपर में मेरा सजेशन क्या है, आप क्या लगाएंगे, तो सक्सेसिव लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, ऐसा जो भी सवाल आपको देखने को मिलेगा आप वहां पर तुरंत मेरे भाई सक्सेसिव का प्रयोग करके आप इसे सक्सेसिव से बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। जिन्होंने परसेंटेज कंप्लीट नहीं किया है वो उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि मेरे भाई मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो परसेंटेज ही है, ठीक है। परसेंटेज आपका बेहतर होगा तो बाकी सब्जेक्ट बहुत शानदार तरीके से, सॉरी, बाकी चैप्टर बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगे। परसेंटेज में अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो मामला बड़ा गड़बड़ मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मेरे भाई सवाल को देखो क्या कहा गया। 100 रुपए की राशि है हमारे पास में बच्चों, पैसा कितना है, 100 रुपए की राशि है। और कहा गया 2 सालों के लिए हमने मेरे भाई यहाँ पर निवेश किया है, ठीक है। और कितने के रेट से किया है, तो 10% के रेट से किया है। कितने के रेट से किया है, तो 10% के रेट से किया है। तो मेरे भाई 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सीआई को कैलकुलेट करने का तरीका, यहाँ पर मेथड नंबर 1 मेरे भाई सीआई को कैलकुलेट करने का क्या है। अगर कोई बालक सक्सेसिव का यहाँ टेबल लगाता है, a+b+ab/100, ये सक्सेसिव को निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2 साल के सक्सेसिव के निकालने का मेरे भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। तो अगर यहाँ पर कोई लिखेगा पहले साल का ब्याज कितना 10%, दूसरे साल का ब्याज कितना 10%, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100, तो उसके आधार पर मेरे भाई कितना होगा, 10 + 10 20, 20 और प्लस मेरे भाई 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21% का ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21% का ब्याज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी देखो ये जो दिया गया है हमको, ये अपने आप में कितने का मान है, तो ये अपने आप में 100% का मान है, और हमसे जो है ब्याज निकाला जा रहा है यानी 21% का मान निकाला जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा, तो आंसर हमारा 21 रुपये होगा। आंसर हमारा कितना होगा, 21 रुपये होगा, ठीक है। तो चलो मानो मेरे भाई यहाँ पर किसी ने इस तरीके से बना लिया क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ईरू कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है बच्चे, रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पर एक सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा करके तुमने ऐसे बना लिया। अब मानो कोई बालक ऐसा है जो ये बोले नहीं गुरुजी बात सक्सेसिव की है नहीं, आप फॉर्मूला क्यों लगाए, जब आपने हमको ट्रिक पढ़ा दिया था परसेंटेज में तो यहाँ फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत ही नहीं थी। आप यहाँ पर जो है सीधा सीधा बात करते, 10% का 2 बार, यानी पहले बार का भी मेरे भाई 10% और दूसरी बार का भी 10%। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे मेरे भाई, यहाँ पर समझना, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे सामने 20 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 को रखेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21.00% का हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21.00 का क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर 100 रुपये जो हमें मिले हैं यहाँ पे, ये 100 रुपये अपने आप में कितने का मान है, 100 रुपये अपने आप में इतने का मान है, और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें 21% का मान निकालना है। अगर हम देखें तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 21 रुपये, ठीक है। अब दूर कोना में एक बच्चा मुस्कुरा रहा होगा और बोलेगा कि तुम लोग खेलो सक्सेसिव सक्सेसिव, तुम्हें जो करना है करो। हमको तो हमारे गुरुजी ने यानी हमने पहली क्लास परसेंटेज में ही पढ़ा दिया था कि 10% वाला जो रेट होता है वो क्या होता है,
ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको भी अब पढ़ा देता हूँ। मेरे भाई देखो, आप है ना, नॉर्मल बच्चों में गिनती अपनी मत करवाओ कि जो बाकी की भीड़ है जितना उसको याद है उतना ही तुम्हें भी याद है। नहीं, आप उनसे बहुत अलग हो। ठीक है। और आपको अलग बनना पड़ेगा अगर आपको इस कंपटीशन को भेजना है तो। आपके अंदर में एक्स्ट्रा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है मैं बता रहा हूँ। पहली वाली चीज़ मेरे भाई यहाँ पर ये है कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है 5% और फेवरेट होता है मेरे भाई 10%। ठीक है। और इसके ऊपर में वो कई बार क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा। 5% और 10% का मेरे भाई एकदम टेबल रट करके बैठ जाओ कि सर इसका जो होता है वो यहाँ पर 2 साल और 3 साल और 4 साल का हमको जो है एकदम रेट याद होना चाहिए। बाई हार्ट कर लो मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 5% और 10% की कहानी हमारी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप समझिए इस बात को लेकर के। ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 2 साल का, और ये हमारा हो जाएगा 3 साल का, और ये हमारा हो जाएगा 4 साल का। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम साफ तौर पर कहेंगे कि सर 5% के हिसाब से अगर किसी को 2 साल के लिए पैसा देंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल के लिए देंगे तो कितना मिलेगा, और 4 साल के लिए देंगे तो कितना मिलेगा। एकदम मेरे भाई यहाँ पर आपको याद करके बैठना है तो याद करके बैठना है। रट लीजिएगा मेरे भाई यहाँ पर। ये सीधा क्या होगा ना, बाकी जहाँ दुनिया खेल रही होगी परसेंटेज परसेंटेज कैलकुलेट करने में, तुमको यहाँ सीधा याद होगा और तुम यहाँ लिख दोगे। जैसे 5% का 2 साल मेरे भाई कितना होता है, 10.25% होता है। कितना होता है, 10.25%। 5% का 3 साल मेरे भाई कितना होता है, 15.7625% मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है। और 5% का 4 साल मेरे भाई कितना होता है, तो यहाँ पर 21.55, आप इतना याद रखो। हालांकि 21.550625 हो जाता है, बट हम उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर जो है वो इतना याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद 10% का 2 साल मेरे भाई कितना हो जाता है, 21% हो जाता है। यानी 10% के हिसाब से किसी को 2 सालों के लिए पैसा दोगे तो वो तुम्हें 21% का ब्याज देगा। ठीक है। उसके बाद 10% के हिसाब से 3 सालों के लिए किसी को दोगे मेरे भाई, तो 33 पॉइंट मेरे भाई कितने का ब्याज देगा, तो यहाँ पर जो है 33.3, 10 10 20 मेरे भाई 21 10 31, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 33.3 का मेरे भाई यहाँ पर देगा। ठीक है। 33.3 सही तो है मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है। अगर आप यहाँ पर सक्सेसिव देखते हो ना तो देखो यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाओ, 21 + 10 31, और मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल ठीक है 210 2.1। ठीक है। 33.1 का मेरे भाई होगा, 3 1 नहीं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या। 33.1 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज मिलेगा। ठीक है। 33.1 का ब्याज मिलेगा। और अगर आप 10% को 4 साल के लिए देते हो तो 10% को 4 साल के लिए दोगे तो 46.41 का आपको ब्याज यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये सारा का सारा जो टेबल है उसको बढ़िया तरीके से एक बार हम लोग कमेंट बॉक्स में रिवाइज कर लेते हैं। मैं बोलूंगा और आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते हो, ध्यान रखो। ठीक है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ यहाँ पे तो जल्दी से मुझे बता दो, 5% का 2 साल कितना होता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो, जल्दी बता दो। 5% का 2 साल आपको लिखना है ताकि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। 5% का 2 साल मेरे भाई कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 10.25। बहुत शानदार, सभी लोग लिख रहे हैं सर, ऑन कर दीजिए चैट बॉक्स। ठीक है। यहाँ पे 10.25 मेरे भाई यहाँ पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। 5% का 3 साल बता दीजिए मुझे कितना होता है, 5% का 3 साल बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। 5% का 3 साल बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, जल्दी। क्या कहेंगे, 5% का 3 साल मेरे भाई यहाँ पर 15.7625%, 15.7625%। ठीक है। बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। अब 5% का 4 साल बता दीजिए कितना होता है। ठीक है। 5% का 4 साल बता दीजिए कितना होता है, जल्दी बता दीजिए। 5% का 4 साल कितना होता है, बहुत शानदार बच्चों, 21.55%। ठीक है। अब जल्दी से एक काम करो, 10% का मेरे भाई बता दो यहाँ पर, 10% का हिसाब किताब क्या है, क्या कहोगे सर। 10% का 2 साल कितना होगा, 21%। 10% का 2 साल कितना होगा, 21%। ठीक है।
बहुत बढ़िया मेरे भाई। 10% का 3 साल बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। 10% का 3 साल हमारा कितना होगा, जल्दी से मेरे भाई बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एकदम लिखिए आप यहाँ पर 10% 3 साल। 10% मेरे भाई यहाँ पर 3 साल कितना होगा, जल्दी से बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। ठीक, 33.1, 33.1, 33.1, बहुत बढ़िया। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 33.1%, ठीक है। 10% का मेरे भाई 4 साल का बता दो कितना होगा जल्दी से। 10% का मेरे भाई यहाँ पर जो 4 साल है वो बता दो यहाँ पर कितना होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए। 10% का 4 साल, 10% का 4 साल हमारा कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, 10% का 4 साल 46.41, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। जल्दी 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 लिखिए। तो मेरे भाई अब रैंडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो जल्दी से रैंडम बता दो। 5% का 3 साल, 5% का 3 साल, जल्दी से बताओ कितना होगा। 5% का 3 साल कितना होगा मेरे भाई, 15.7625। रैंडम रैंडम, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 10% का 2 साल, 10% का 2 साल, जल्दी से बताओ। 21%, बहुत शानदार मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने मेरे भाई सारी बातें यहाँ जान ली। अब उसके बाद में आ जाइए मेरे भाई, हम सीधा बढ़ते हैं और आगे का हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, आगे का पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई आप बना रहे थे, अब सोचिए कि अगर आपको इसका सीधा सीधा मेथड याद होता तो आप इसको कितने जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बना पाते, कितने जल्दी से मेरे भाई आप इसको बना पाते, आप सोचिए। तो आप इसको बोलते सर इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि हम कोई सब तमाशा करने का जरूरत ही नहीं था। अगर हमको क्वेश्चन सीधा सीधा याद होता तो ये जो 100 रुपए है ये मेरे लिए क्या काम करते, तो ये 100 रुपए मेरे लिए पैसे का काम करते, यानी प्रिंसिपल का काम करते, और 100% की वैल्यू होती। और मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था, तो मुझे यहाँ पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कैलकुलेट करना था। और मैं क्या, अब तो पूरी क्लास ये बात जान चुकी है कि 10% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज 21 होता है, यानी मैं यहाँ पर 21% की वैल्यू बता देता और यहाँ पर सीधा सीधा काटता और आंसर कितना आता, 21 आता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि धीरे धीरे मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि आपको क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना कलम उठाए आप बना लोगे। जैसे अगर ये चीज को माइंड में भी कर लेते हैं ना, 100 से 100 कट जाएगा, 21 बचेगा, 21 आंसर है, तो आपका बात बन जाता है। नहीं यकीन हो तो मैं आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन काफी सारे करा के दिखाऊंगा, आप देखना मेरे भाई यहाँ पर कितने आसानी से अब आपसे सारे सवाल बनेंगे। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। कहा गया मेरे भाई 2 वर्षों के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज की 10% के दर पर इतने रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी। ठीक है, यानी समय कितना है, 2 साल, रेट कितना है मेरे भाई, 10%। समय कितना है, 2 साल, और रेट कितना है, 10%, और इतना रुपया हो जाता है। यानी मैं 5 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, 6 रुपया हो जाता है। तो 6 वहां पर क्या है, अमाउंट की वैल्यू है। ठीक है, 100% का सामान, 10% का ब्याज, 110% का अमाउंट। 100% का सामान, 20% का ब्याज, 120 का अमाउंट। 100% का सामान, 40 का ब्याज, 140 का अमाउंट। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो दिया गया ये मिश्रधन का मान है। आप इंग्लिश में भी पढ़ो, ये अमाउंट है कि व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, पैसा कितना होगा। ठीक है, विच विल बिकम इतना आफ्टर 2 ईयर। तो ये जो दिया गया ये अमाउंट का मान है। तो जैसे साधारण ब्याज पढ़ते थे तो बोलते थे सर ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, पैसा जमा ब्याज। पैसा कितना होगा तो 100%, और ब्याज कितना होगा, 10% के हिसाब से 2 साल, यानी ब्याज हमारा 21 होगा। यानी ये कुल मिलाकर के कितने का मान है भाई मेरे, तो ये हमारा 121% का मान है, ये इतने का मान है। और हमसे कहा गया है मेरे भाई मूल राशि, तो मूल राशि का मतलब कितने का मान, 100 का मान। परसेंट से परसेंट मेरे भाई यहाँ खत्म हो गया। 121 से काटेंगे 40 बार में, 40 का 100 गुना कितना होता है, 4000, उड़ा करके फेंक दोगे, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, कहीं पर कोई दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगी। तो खाली ये देखना है आज के बाद तुम्हें क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है, बाकी चीजें तो उड़ा ही दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे भाई, इसी तरीके से दिया गया है। शिवा ने एक फाइनेंस कंपनी से वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि ब्याज पर
माफ करिएगा मेरे भाई, यहाँ पर बैटरी चली गई थी माइक की, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ दोबारा देख लेते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर की रेट हमारा 20% है, समय हमारा 2 साल है। तो पहले का भी ब्याज 20 होगा, दूसरे का भी ब्याज 20 होगा। तरीका क्या होता है, 20 और 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40, ठीक है। और 20 को 20 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 400। इस कमरे में मात्र 2 लोग रह सकते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करेंगे तो मेरे भाई 44.00%, यानी 44% का मेरे भाई क्या होगा, तो ब्याज निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर मेरे भाई क्या दिया गया, तो 12,000 रुपये। अब ये 12,000 रुपये हमारे मूलधन का मान है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें 44 का मान हमें निकालना है। अगर हम देखें तो 12 चौके 48, और 12 चौके 48 और 4 मेरे भाई 52, 5,280 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर 4 नंबर सवाल को देखिए। 4 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है और कैसा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कल्याण ने मेरे भाई 5% और 10% की दर पर 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये मेरे भाई धनराशि निवेश किया है। 2 वर्षों के अंत में ब्याज क्या होगा। पहले साल का रेट कुछ और है, दूसरे साल का रेट कुछ और है मेरे भाई, ब्याज पूछा गया है। सिंपल सी बात है, जिस तरह का रेट दिया गया उसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सक्सेसिव का। किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, सक्सेसिव का। तो अगर हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे तो पहले साल का रेट हमारा कितना है, 5 है। दूसरे साल का रेट हमारा कितना है, 10 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे। 5 में 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो ये हमारा 5 × 10 50 हो जाएगा। यानी हमें इतने का मेरे भाई क्या मिलेगा, तो ब्याज। इतने का हमें क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ब्याज। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 2 वर्षों के लिए 12,000 की धनराशि का मेरे भाई जो ब्याज है वो कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो 12,000 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 12,000 अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है। और हमें जो ब्याज पूछा गया है वो कितने का मान पूछा गया है, तो 15.5 का मान हमसे पूछा गया है। तो दशमलव हटा देंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर 0 आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। और खत्म हो जाएगा तो 12 25 60 का 0, 12 25 60 और 66 का 6 6 हाथ में, 12 कम 12 6 18, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, मेरे से पहले बच्चे आंसर दे पा रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि चलिए आप इतने काबिल तो हो गए हैं कि सवाल देखते आप यहाँ पर उत्तर दे पाएं। धीरे धीरे मध्यम मध्यम करके लेवल को बढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें की जाएंगी। चलिए आज ये प्रश्न संख्या 5 को देखिए क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन मंगवा लीजिए, 8 है इसमें। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई देखिए क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए कि रीता ने एक बैंक में मेरे भाई यहाँ पर 50,000 रुपये जो है वो निवेश किया है। पहले वर्ष की ब्याज का दर हमारा 10% है, दूसरे वर्ष यहाँ पर जो है, तथा दूसरे वर्ष से यह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी। तो 2 वर्षों से उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला। रीता इन्वेस्टेड 50,000 इन अ बैंक इन 2 years. हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी गेट? द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% एंड इन द सेकंड ईयर इट वाज 4% मोर देन द फर्स्ट ईयर। बहुत आसान भाषा में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि आपने पैसे को 2 सालों के लिए निवेश किया है, जहां पर पहले साल का ब्याज आपका कितना है, तो पहले साल का ब्याज आपका 10 है और दूसरे साल क्या है, तो इससे 4 ज़्यादा है। इससे 4 ज़्यादा है मतलब कितना है मेरे भाई, 14 है। तो आप मेरे को बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो भाई इस हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, बताओ आप यहाँ पर। तो बोलोगे सर एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, 10 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और एक बार दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये 2 अंकों को पास में रखेंगे और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25.40। तो जो हमारा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 25.5 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज जो है वो बनेगा। कितने का बनेगा, 25.5, मतलब 25.4, 25.5 नहीं कह सकते, 25.4। तो अगर हम कहेंगे तो सर जो पैसा हम किसी भी बैंक में निवेश करते हैं ना सर, ये पैसा अपने आप में मेरे भाई कितना होता है, तो ये पैसा अपने आप में मेरे भाई 100% होता है। और हमें क्या पता करना है, अगर हमें ब्याज पता करना होगा तो हम इतने का मान पता करेंगे, और अगर हमें अमाउंट पता करना होगा तो 100% में इतना जोड़ देंगे तो मेरे भाई हमारा अमाउंट का मान निकल जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो मेरे भाई कितने का ब्याज मिलेगा, तो बोलोगे सर 25.4 का मान हमें मिलेगा। अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर मेरे भाई कह पाएंगे, दशमलव हटा दो हमारा 0 आ गया, और 0 आ गया तो तसल्ली से मेरे भाई यहाँ पर 2 0 और 1 0 से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 5 चौके 20,
ठीक है, 50 25 2 27 और यहाँ 5 2 10 तो 12, 12,700। इतना प्यारा उत्तर है कि कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और अभी इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन भी नहीं आ रहे हैं कि हम डिजिटल सम का अप्लाई करें, हम यूनिट डिजिट का अप्लाई करें, तो आराम से मध्यम तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। अभी तो तुमको हम खाली 2 साल का करवा रहे हैं, फिर धीरे 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 मेरे भाई हम तुम्हें यहाँ पर 3 साल का भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, और सारे के सारे जल्दी से आंसर दो। क्या है? एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की मेरे भाई दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, तो मूल राशि क्या होगा? पहली बात समझो ये क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज है। और दूसरी बात जो समझो तो वो क्या है, तुमको हम पूरा टेबल याद करवाए हैं मेरे भाई। 5% के हिसाब से 2 साल, टेबल याद है कि नहीं? जल्दी से बताओ मेरे भाई। अभी हम आपको पढ़ाए थे, और अभी हम आपको क्या पढ़ाए थे, बहुत तरीके से बताए थे मेरे भाई। 2 साल का हिसाब किताब, 3 साल का हिसाब किताब और 4 साल का। और तुम्हें जब जब याद नहीं होगा ना, तब तब हम मेरे भाई तुमको लिखवाएंगे। 5% के हिसाब से 2 साल का जो हिसाब किताब बनता है वो 10.25% बनता है। 5% के हिसाब से 3 साल का जो हिसाब किताब बनता है 15.7625 बनता है। 5% के हिसाब से 4 साल का जो हिसाब किताब बनता है वो 21.55 बनता है। तो एकदम इसको मेरे भाई यहाँ पर याद रखना है। 10% के हिसाब से 2 साल 21, 3 साल 33.1 और 4 साल 46.41। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें मेरे भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी 3,280 जो है ये क्या है? ब्याज है। और ये क्या है? ब्याज है। और कितने साल का है? तो 2 साल का है। और 2 साल का ब्याज कितना होता है? 10.25। कितना होता है? 10.25। यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ 10.25 यहाँ पे। तो हम इतने का मेरे भाई मान कहेंगे। और कहा गया मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि का मतलब हमें 100% का मान मेरे भाई बताना है। अगर हम देखें तो बहुत तरीके से मेरे भाई हम यहाँ पर आंसर दे पाएंगे, बहुत तरीके से आंसर दे पाएंगे कि सर जो दिया है वो इतने का मान है और जो पूछा है वो इतने का मान है। परसेंट का तो कोई रूल होता ही नहीं है, परसेंट परसेंट से खत्म हो जाता है। अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ का दशमलव हटाते हैं और यहाँ कितना लेकर के आते हैं? 100। अगर आप 5 से काटोगे मेरे भाई, 5 से यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 बार में और मेरे भाई इतनी बार में, और 5 से आप काटोगे तो बिल्कुल मेरे भाई 25 से काट लो ना, 25 से काट लो, 25 का 4 गुना और 25 से 1 बार में, और ये काटो 25 से 4 बार में। यहाँ पर इसे काटोगे तो मेरे भाई 80 बार में। तो अगर हम काटेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 0 हो जाएगा। 32,000 जो होगा वो हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत बात है? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? तो ये बच्चे तुम्हें टेबल को पूरी तरीके से याद रखना है। टेबल तुम्हारा मेरे भाई अभिन्न अंग है, यू कांट स्किप इट, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आज ये चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई पढ़िए क्या कहा गया। एक राशि 2 वर्षों में, आप देखो समय इतना है, रेट हमारे सामने इतना है, और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाती है। इतना हो जाने का मतलब क्या होता है? 100% के पैसे में 10% का ब्याज यानी 110 हो जाएगा। 100 के पैसे में 20 का ब्याज यानी 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना हो जाता है, तो मूल राशि हमारी कितनी होगी? ठीक है, ये हमारी कितनी होगी? तो मैं ये कहता हूं पहले साल का ब्याज हमारे 4 है, अगले साल का ब्याज हमारा 4 है, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या बनेगा? तो कुल मिलाकर के ये बनेगा, 4 में 4 को जोड़ दोगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में 4 को गुणा कर दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया इतना रुपया हो जाता है, तो अगर हम देखें तो 13,520 हो जाता है। यानी क्या कहेंगे? 100% का पैसा और इतने परसेंट का ब्याज, 100% का पैसा और इतने परसेंट का ब्याज, यानी ये हो जाता है 108.16 का मान। कितने का मान हो जाता है? 108.16 का मान। और मूल राशि कितनी होगी? तो मूल राशि का मतलब मेरे भाई 100 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, 100 का मान अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर इसका दशमलव हटा दो तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? जरा पढ़ो। 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, ये हमारा हो गया। और 4 से काटेंगे तो कितनी बार में? 25 बार में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इसका मेरे भाई कितना गुना है? तो 27 का ये 5 गुना अगर आप देखोगे तो ये पूरा पूरा मेरे भाई 5 बार में काटेगा। 5 × 25 कितना हो जाएगा? 125,000। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। हर्ष भाई आपने जो टाइप किया वो 12,250 कर दिया है, आपने 5 की जगह पर 2 टाइप कर दिया है, वो गलत है।
और मनीष भाई कहते हैं सर 15.76 लेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, आपको पूरा लेना पड़ेगा, 15.7625 आपको पूरा लेना पड़ेगा, तब जाकर के बात आपकी बनेगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन में एग्जामिनर दे क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, और उसके बेसिस पर आप बढ़िया तरीके से मेरे भाई अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई अब यहाँ पर आ जाइए बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कहा गया सर यहाँ पर समझिए 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर इतने रुपए के लिए मेरे भाई चक्रवृद्धि राशि और ब्याज यहाँ पर ज्ञात करें कि मेरे भाई क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं हमें अमाउंट भी मेरे भाई पता करना है और कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर हमें ब्याज भी पता करना है। एक भाई यहाँ पर ये कहते हैं रेशियो से समझा दीजिए। देखिए ये ऐसा रेट है कि जिसमें अगर आप रेशियो से प्रति भाई करने चाहेंगे तो आपकी बहुत मेहनत लगेगी और बहुत आपकी बेइज्जती होगी, तो वो काम आप मेरे भाई यहाँ पर मत करिए। आप आराम से ऐसे रेट में सक्सेसिव लगाइए। ठीक है, और रेशियो वाला जो रेट आएगा जब आएगा तो हम सिखा देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो पहले साल का ब्याज हमारे सामने 3% है, अगले साल का भी ब्याज हमारे सामने 3% है। हमें क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, और एक बार दोनों को गुना करना है। 3 को 3 से गुना करने पे 9 होता है, लेकिन हम 9 ना लिख करके 09 लिखेंगे। 9 ना लिख करके क्या लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 09 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो जैसे सबसे पहली बात है हमें यहाँ पर क्या पता करना है, ब्याज पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये देखो ये जो 10,000 रुपये है ना सर, ये अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर कितने परसेंट का मान है, ये अपने आप में मेरे भाई 100% का मान है। ठीक है, और हमें क्या पता करना है, ब्याज पता करना है। तो ब्याज का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 6.09% की वैल्यू। अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर ये परसेंट से आप परसेंट को हटा दीजिए। ठीक है, ये दशमलव को जब आप हटाएंगे तो नीचे आपके 100 आ जाएगा। आप 20 से 20 खत्म, 20 से 20 खत्म, तो ब्याज के नाम पर आपको कितना मिलेगा, 609 रुपए। तो ब्याज के नाम पर कितना मिलेगा, 609 रुपए, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको तो अमाउंट भी मेरे भाई कैलकुलेट करना है, तो वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे जरा वो देखो। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है अमाउंट की अगर हम बात करते हैं, तो अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। अमाउंट की जब बात आती है तो हम कहेंगे सर ये देखो ये 10,000 रुपये जो है सर अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, और मेरे को क्या पता करना है, तो 100% का पैसा और यहाँ पर इतने परसेंट का ब्याज, यानी मुझे पता करना है 106.09। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 00 आ जाएगा, 2 और 2 से मेरे भाई पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 10609। और 10609 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चे हम यहाँ पर ब्याज भी निकाल सकते हैं और अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और रही बात मेरे भाई यहाँ पर जो है थोड़ा टफ कराने की, सब्र करिए, नहीं तो मैं आपको मेरे भाई जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि अब थोड़ा और लेवल बढ़ा दीजिए और अब ये बढ़ा दीजिए, तो एक काम करिए, वो यहाँ पर क्वेश्चन ले लीजिए। पैसा तुम्हारे सामने इतना है, रेट तुम्हारे सामने इतना है, और समय मेरे भाई यहाँ पर 1 साल, 1 सही 1/3 साल है। लो मेरे भाई निकालो ब्याज। ठीक है, टफ करना आसान करना 2 सेकंड का काम है, लेकिन वहां लेवल तक पहुंचाना मेरे भाई ये यहाँ पर 2 घंटे का काम है। तो उसको एकदम से स्विच नहीं कर सकते हैं, तुम ये भी वैल्यू निकालोगे लेकिन एक वक्त आने के बाद में। ठीक है, मेरे पढ़ाने के तरीके मेरे अपने हैं, तो उसके ऊपर में आप मेरे ऊपर में छोड़ दो। आप पढ़ने आए हो तो ये मत सिखाओ कि पढ़ाना कैसे है और क्या पढ़ाना है, आप बस पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें पॉइंट्स को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, सारी बातों को समझते हैं और सारी बातों को देखें अगर हम यहाँ पर, तो मेरे भाई क्वेश्चन में साफ तौर पर, अब 2 साल तो मैंने आपको बता दिया, देखो। ठीक है, 2 साल तो बता दिया कि 2 साल का केस क्या होता है। अब 3 साल के ऊपर की बारी है कि 3 साल का मेरे भाई यहाँ पर हमें कैसे बनाना है और क्या बनाना है। 3 साल को अगर हम बनाना चाहें रेशियो से तो हम उससे कैसे बनाएंगे, 3 साल को अगर हम सक्सेसिव से बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर अमाउंट निकालने के लिए 10,000 में 609, तो हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तो मैंने एक तरीका बता दिया कि तुम यहाँ बिना ऐड किए भी कैसे जा सकते हो। जैसे मानो किसी को ब्याज निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट तक पहुंचना है, तो वो कैसे करेगा, तो वो ये थोड़ी करेगा कि पहले हम ब्याज निकालेंगे फिर प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ के अमाउंट बताएंगे। नहीं, डायरेक्ट चले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ 2 साल वाला मामला हो जाता है खत्म। अब बात आ जाती है हमारी 3 साल में, और 3 साल में क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि अगर हमारे पास में 24,000 रुपए हैं
10% का मेरे भाई रेट है और यहाँ 3 वर्षों का मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है वो ब्याज है, तो कितना होगा मेरे भाई? क्या मैंने आपको अभी 3 साल का पढ़ाया है? ना मैंने आपको 3 साल का रेशियो पढ़ाया है और ना मैंने आपको 3 साल का सक्सेसिव पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हो। खाली मुझे इतना बता दो कि 10% के हिसाब से अगर हम किसी को 3 सालों के लिए पैसा दे ब्याज पे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, या यूं कह दे तो 10% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, चलो जल्दी से बताओ। यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर पहले आता है 2 साल, फिर आता है 3 साल और फिर आता है 4 साल, और रेट हमारा कितने का है? 10 का है। 10 के हिसाब से 2 का ब्याज कितना होगा? 21। 3 का ब्याज कितना होगा? 33.1। और 4 का ब्याज कितना होगा? 46.41। एकदम रटा रटाया है सर यहाँ पे, रटा रटाया है सर यहाँ पे। तो 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना होगा? 33.1 होगा। तो अगर हम देखें तो हम करेंगे गुरुजी ये देखिए 24,000 जो दिया गया है ये क्या है? तो पैसे का मान है। पैसे का मतलब मूलधन, मूलधन का मतलब 100% का। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है? तो हमें मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1, यानी हमें इसका मान मेरे भाई पता करना है। अगर इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 मेरे भाई खत्म हो जाएंगे। 24 का 1 गुना 24 का 4 दो हाथ में, 24 3 72, 72 और 2 मेरे भाई 74 का 4 7 हाथ में, 24 3 72, 7 मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो 72 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 79 हो जाएगा। 7944 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। 7944 ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैंने अभी आप तो 3 बार का सक्सेसिव नहीं पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई यहाँ पर आप इसे कैसे बनाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पर, और वो पढ़ लो मेरे भाई क्या है। तो वो यहाँ पर ये है कि 72,000 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 16% की मेरे भाई यहाँ पर जो दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब इसको मेरे भाई कराने के लिए मुझे पूरा 3 साल का सक्सेसिव आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और वो 3 साल का जब तक हम सक्सेसिव का पूरा तरीका नहीं बताएंगे तब तक हम आपको ये नहीं पढ़ा पाएंगे। और वो 3 साल का सक्सेसिव मैं चाहता हूँ कि कल की क्लास में शुरू करूँ कि एक ही बार हम थ्योरी भी पढ़ा दें और उसके ऊपर में क्वेश्चन भी लगा दें। ऐसा ना हो कि थ्योरी आज की क्लास में जाने वो भी आधा अधूरा, अब फिर उसके बाद में कल की क्लास में जो है क्वेश्चन वो समझ में नहीं आएगा। तो एक ही साथ इसको हम लोग शुरुआत करेंगे कल। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या सीखा? तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है मेरे भाई यहाँ पर सक्सेसिव, दूसरा तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर रेशियो, ठीक है, और तीसरा जो तरीका होता है वो मेरे भाई होता है ट्री मेथड। ठीक है, सक्सेसिव में भी हमें 2 साल का कंसेप्ट सीखना है, 3 साल का कंसेप्ट सीखना है और 4 साल का। फिर रेशियो में भी हमें 2 साल सीखना है, 3 साल सीखना है और 4 साल का। फिर ट्री में भी हमें 2 साल सीखना है, 3 साल सीखना है और 4 साल का। आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो ये पढ़ा है कि आप सक्सेसिव को 2 साल का कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। कल की क्लास में हम आपको 3 साल और 4 साल का गुरु ज्ञान देंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो 2 क्लासेस में हम आपको पूरा पूरा पढ़ाएंगे सक्सेसिव। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई एक क्लास में पढ़ाएंगे रेशियो और एक क्लास में पढ़ाएंगे आपको ट्री। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाए। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो अभी 2 साल वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर वाली किताब में, आप उसको मेरे भाई खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए और आप इसको समझ पाए। बाकी 3 साल वाला मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। ये सारा सारा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम छाँट छाँट के निकाले हैं, तो सारा का सारा हम आपको 3 साल वाला मेरे भाई कल कराएंगे। आज होमवर्क हम नहीं दे पाएंगे मेरे भाई, यहाँ पर आपको खुद से सॉल्व करना होगा 2 साल का सारा क्वेश्चन निकाल करके, तो उसको कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो करेंगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, तसल्ली से करेंगे, तरीके से करेंगे, बिना घबराहट के करेंगे और सारी बातों को समझेंगे। तो लाइव रहिएगा कल शाम 4:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई कल शाम 4:30 बजे। आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई, जय हिंद। ठीक है।